हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक इन योर क्लासेस, दैट इज सीके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एक जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट passed by the Supreme Court on the basis of unconventional bail conditions। इसका ये मतलब है कंडीशंस जो कंडीशन हमारे बेल के लिए प्रोविज़न्स दिए गए हैं, मतलब जिस कंडीशन पे आपको एक बेल प्रोवाइड की जाएगी उसी कंडीशन पे रहना है। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है जब तक इनजस्टिस ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास किया है। लास्ट टाइम झारखंड हाई कोर्ट ने जो डिसीजन पास किया था उसको सेट असाइड करते हुए, इस केस में यही था। इसका पूरा फैक्ट ये है, झारखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये मेंशन किया गया था, अगर आपको बेल प्रोवाइड की जाएगी इन द केस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, सेक्शन 438 ऑफ द CRPC सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 482 ऑफ द BNSS। अब 482 हो गया, तो BNSS का 482 जो है उसमें हाई कोर्ट ने जो एंटिसिपेटरी ऑर्डर पास किया है उसमें जो प्रोविज़न्स दिए हैं, जो कंडीशंस दिए गए थे, उन कंडीशन को नहीं फॉलो करते हुए हाई कोर्ट ने एक अलग बेसिस पे एंटिसिपेटरी अलाउ किया। उन्होंने एंटिसिपेटरी ऑर्डर तो पास किया हाई कोर्ट ने झारखंड के, बट जो उसके कंडीशंस थे सब क्लॉज 2 में, उनको नहीं फॉलो किया। यहाँ पे केस था एक डोमेस्टिक वायलेंस, एक मैट्रिमोनियल केस था। उसमें पार्टी हाई कोर्ट के पास अप्रोच करती है झारखंड के कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अपलेंट जो हस्बैंड है, अनिल कुमार उनका नाम था, वो बुक अंडर द सेक्शन 498A, ये हमारा उसका IPC का प्रोविजंस है, 323, 313, 307, 34 एक्सेट्रा, और सेक्शन 3 और 4 ऑफ द DV एक्ट। तो ये सारे सेक्शंस हैं, इसमें ये चार्ज हुए थे। इसके लिए इनके अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ कटा था, तो इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजंस को अप्लाई किया। और झारखंड क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल हमारे कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट ही प्रोवाइड कर सकती है, आई थिंक कोर्ट ऑफ सेशन ने डिनाई कर दिया था, इसलिए हाई कोर्ट के पास वो अप्रोच करते हैं और हाई कोर्ट में उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। बट रीज़न ये दिया जाता है कि अब जब भी इसका ये जो किस कंडीशन पे है ना, किसी कंडीशन पे एंटिसिपेटरी बेल हमेशा प्रोवाइड की जाती है, तो उस पर कंडीशन ये था, आप अपनी वाइफ के साथ जाएंगे, वापस ढंग से रहेंगे, जैसे पहले आप थे वैसे ही रहेंगे आप, इसके बेसिस पे आपको एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ, देखो, द हाई कोर्ट एग्रीड टू ग्रांट द प्री अरेस्टिंग बेल बट imposed an अनकन्वेंशनल कंडीशन, मतलब उसका कोई मैच नहीं था, दैट अपीलेंट सेल रिज्यूम, दोबारा से वो कॉन्जुगल राइट्स को, मतलब अपने वाइफ के साथ ढंग से रहेगा, बाल बच्चों के साथ सही से रहेगा, इसे हम कॉन्जुगल राइट कहते हैं। उस कॉन्जुगल राइट को अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट में देखें सेक्शन 9 में है, कॉन्जुगल राइट्स को दोबारा से रिज्यूम करेगा, अपनी वाइफ के साथ रहेगा ढंग से और मेंटेन करेगा उसे ढंग से, उसकी डिग्निटी और ऑनर्स को वायलेट नहीं करेगा, उसको ढंग से उसको रखेगा अपने घर वापस। इस कंडीशन के बेस पे झारखंड हाई कोर्ट ने सेक्शन 438 ऑफ द CRPC एंड 482 ऑफ द BNSS के बेसिस पे उसे एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर कर दिया। बट जो पार्टी थी अपीलेंट हस्बैंड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड दिस ऑर्डर। उसने आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की दोबारा, और उसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये अनकन्वेंशनल कंडीशंस है, ये बिल्कुल मैच नहीं करता जो हमारे सेक्शन 438 ऑफ द CRPC के सब क्लॉज 2 में दिए हैं कंडीशंस। अब वो कंडीशन मैं आपको बताती हूँ रेड करके, और जो 482 BNSS के सब क्लॉज 2 में दिया है, उन कंडीशन को तो बिल्कुल मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या क्या कंडीशन दिए हैं,
अगर हम पढ़े सेक्शन 438 का सब क्लॉज 2, ये 482 ही है BNSS का, सेम है। एम्पावर द कोर्ट टू इम्पोज द कंडीशंस वाइल ग्रांटिंग द एंटिसिपेटरी बेल एज मे थिंक फिट, इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड है, दैट द पर्सन शेल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द इंट्रोगेशन बाय द पुलिस, जब भी पुलिस बुलाएगी तो उनको हाजिर होना पड़ेगा, इस बेसिस पे एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड की जाती है। दूसरा, दैट द पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, मतलब कोई भी यहाँ से छूटने के बाद कोई भी एविडेंस, कोई भी विटनेस किसी को भी थ्रेट नहीं करेगा और कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी फैक्ट को किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा और ना ही कोर्ट को ऐसे परेशान करेगा। कंडीशन थर्ड था, दैट पर्सन शेल नॉट बी लीव इंडिया, इंडिया को लीव नहीं करेगा, ये भी इसमें दी है कंडीशंस। एनी अदर कंडीशन विच द कोर्ट में थिंक फिट टू इम्पोज द इनजस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो इसके अंदर उसने कवर कर दिया हाई कोर्ट ने, झारखंड के हाई कोर्ट ने इस जो लास्ट वाला क्लॉज है कि इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, बस वो जस्टिस नहीं था, उस पार्टी को अगर उस पार्टी के साथ रहना ही था तो यहाँ तक मैटर पहुँचता ही क्यों, ऑलरेडी लड़ाई डिस्प्यूट चल रही थी आपस में, तो उस बेसिस पे आप और क्या श्योरिटी है कि वो उसको मेंटेन करके रखेगा, नहीं रखता तो फिर से दोबारा केस फाइल होगा, और ये फैक्ट होता है, दोबारा केस फाइल होता है 99%। और इसमें कोई जजमेंट नहीं है, फाइनल जजमेंट नहीं है, केस चल रहा है, आप अपने घर में कैसे रख सकते हो, ये सब चीज़ें होती है ना, तो नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है इनफैक्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सेट असाइड कर दिया और उन्होंने सिंपल सीधे कहा जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशन के बेस पे जो कन्वेंशनल हो, अनकन्वेंशनल ला हो, उस बेसिस पे डिसीजन पास करो। दोबारा एंटीसिपेटरी बेल अलाउ की जाएगी बट उसका कंडीशंस प्रॉपर प्रोवाइड करो। ये दोबारा मैटर वापस गया वहाँ पे और उसे एंटीसिपेटरी बेल मिली, ग्रांट की गई, बट कंडीशन के बेस पे प्रॉपर कंडीशंस हो।